हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट जुड़े हैं। उनके बारे में चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले ओम प्रकाश, बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे आपका। थैंक यू सर। चलिए, हमारे व्यूवर्स को बताइए, क्या रिएक्शन था आपका जब आपने सुना कि आप इस बार आईआईटी जैम 2025 क्वालिफाई किए? व्हाट वाज योर रिएक्शन? सर आईआईटी जम 2025 का वो तो मेरे को पहले से ही पता था कि क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि मैंने हम्म 24 का एग्ज़ाम दिया था। तो हम्म 24 का भी एग्ज़ाम मेरा निकल गया था। उसमें मेरी अप्रोक्स 1339 के अप्रोक्स रैंक थी। तो ऐसा कोई मतलब खास तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन हाँ खुशी तो हुई थी। 542 के अप्रोक्स रैंक थी, हम्म लेकिन इतनी खुशी नहीं हुई। मैंने सोचा था कि अंडर 100 में रैंक आ जाएगी, हम्म लेकिन थोड़ा सा वो पेपर के टाइम पे मैंने क्या किया, मतलब सेक्शन सी से स्टार्ट कर दिया अटेम्प्ट करना। हम्म और हर बार मैं सेक्शन ए से अटेम्प्ट करता हूँ, तो उसकी वजह से थोड़ा स्कोर कम रह गया मेरा। ऑलराइट। सो हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने जैम का प्रिपरेशन जो है वो कब स्टार्ट किया था? कितना समय आपको ने दिया था इस बार एग्जाम के लिए, और किस तरीके से आपका प्रिपरेशन रहा? जैम का प्रिपरेशन तो मैंने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया था। हम्म लेकिन एसमार के लिए मैं मतलब अप्रोक्स जो मेन जो प्रिपरेशन थी वो मैंने अक्टूबर 2023 से स्टार्ट की थी। तो अच्छा। मैंने पहले 2-3 महीने में 24 का एग्ज़ाम दिया था, अब हम्म फिर ये 25 का एग्ज़ाम दिया। ऑलराइट, तो हमारे व्यूवर्स को बताएं, मतलब कितना समय आप डेली स्पेंड करते थे प्रिपरेशन के लिए, और किस तरीके से आपका स्प्लिट रहता था? कितना रिवीजन करते थे, कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग? सो टेल अस अबाउट दैट। सर रिवीजन रिवीजन तो सर मैं डेली की डेली कर लिया करता था। और प्रॉब्लम सॉल्विंग तो सर मतलब ये थी प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो जितनी भी मतलब कोचिंग के जो भी कोचिंग थी जिनके स्टडी मटेरियल थे, हम्म अच्छी अच्छी कोचिंग थी, उन सारी कोचिंग के मैंने स्टडी मटेरियल लगा लिए थे। बहुत बढ़िया। चलिए, हम जो भी हमारे व्यूवर्स कोचिंग को का मैंने बताइए। मटेरियल लगाया था यस अप्रोक्स। यस। हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने पढ़ाई के दौरान बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े, तो चैलेंजेस भी आए होंगे, स्ट्रेस महसूस किए होंगे, फ्रस्ट्रेशन आता होगा। उनको आपने कैसे दूर किया, कैसे हैंडल किया? नहीं सर, स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन वो तो नहीं आता था, अच्छा। क्योंकि फर्स्ट ईयर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। एक एक तो सर अगर जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं ना, हम्म तो उससे क्या होता है, प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम इतनी जनरेट होती नहीं है। हम्म और मेरे को पता था 24 का भी एग्जाम मेरा मैंने निकाल लिया था, तो हम्म उसकी वजह से ऐसा कोई स्ट्रेस तो होता नहीं स्ट्रेस था। नहीं हुआ है, ओके। और देखो, आपका एक बार क्वालिफाई होता है तो फिर सेकेंड अटेम्प्ट में इतना लगता नहीं कुछ। हाँ, वो तो फिर ऐसा लगता है कि मतलब पेपर अब तो निकल ही जाएगा, निकल रैंक ही भी अच्छा जाएगा। आ जाएगा। हम्म स्ट्रेस तो सर बस एक ही टाइम पर स्ट्रेस हुआ था जब रिजल्ट आया था ना। हम्म तो थोड़ा थोड़ा सा मतलब अब वो हुआ था, मतलब इतना कम बेचैनी हो रही रैंक थी। रैंक जी सर। चलिए, तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है? बिकॉज लगातार पढ़ते रहना, ठीक है, इट्स नॉट इजी, एंड दैट टू मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट। तो क्या ऐसी चीज है जो आपको मोटिवेट करती रही पढ़ाई के दौरान? सोर्स ऑफ मोटिवेशन तो सर इंटरेस्ट होता है। अगर आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो फिर आपको किसी मतलब एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है यस, मोटिवेट होने के लिए। डेफिनेटली। और अगर आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप कितना भी ट्राई कर लो, फिर वो सब्जेक्ट हम्म मतलब वो समझ में नहीं आता है, तो वो उसमें क्या करेंगे। डेफिनेटली। और देखिए बच्चों, जब आप पढ़ाई के दौरान घड़ी इंटरेस्ट देखने, ही था सर, मतलब यस, सोर्स ऑफ मोटिवेशन जब आप पढ़ाई के दौरान घड़ी देखते इंटरेस्ट हो, ही था मतलब, मतलब। यस यस, पढ़ाई के दौरान अगर आप घड़ी देख रहे हो बार बार, मतलब समझ लेना आपका इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, आपको पता ही नहीं चलना चाहिए टाइम कब बीत गया। इतना आपको कीन इंटरेस्ट होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में, तभी जाके बात बनेगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, बताइए हमारे व्यूवर्स को, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा है पढ़ाई के दौरान? ऐसा एक कोई सब्जेक्ट रहा है फेवरेट? फेवरेट जो सब्जेक्ट था वो था मेरा लीनियर अलजेब्रा। ऑलराइट। लीनियर अलजेब्रा और ओडी भी अच्छा था, लेकिन लीनियर अलजेब्रा मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि वो मैंने 7 से 8 बार पढ़ लिया था लीनियर हम्म। अलजेब्रा। वो शुरुआत से ही अच्छा था, क्योंकि उसमें क्या था सर, मैट्रिक्स वगैरह थी। तो उससे पहले उससे अच्छा कनेक्ट बन गया। फिर वेक्टर स्पेस वगैरह वो भी मतलब उनको अगर हम ढंग से पढ़ते हैं तो वो समझ में आ जाते हैं, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, तो लीनियर हम्म। अलजेब्रा। चलिए, हमारे व्यूवर्स को बताइए कि काउंटर एग्जाम्पल की आपने कैसे तैयारी, कितना हेल्पफुल रहता है एग्जाम में, और कैसे आप तैयारी करें? एग्जाम में काउंटर एग्जाम्पल का बहुत ज़्यादा मतलब वो होता है। जैसे कि अगर आप रियल में देखते हो, तो रियल में काउंटर एग्जाम्पल सीक्वेंस एंड सीरीज में और अ, उसमें
उसमें मतलब जो फंक्शन वगैरह होते हैं उनमें काउंटर एग्जांपल, और एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मैंने 2 से 3 क्वेश्चन थे तो वो मैंने ग्राफ से लगाए थे। हम्म एक ग्राफ का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हम्म अगर आप काउंटर एग्जांपल लगा लेते हो, मतलब अगर जैसे प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन तो वेरियस काउंटर एग्जांपल करते हैं, हम्म तो उनकी हेल्प से पेपर में भी हेल्प मिल जाती है मतलब। डेफिनेटली। और देखिए बच्चों, काउंटर एग्जाम्पल ऐसी कुछ अलग से आपकी तैयारी नहीं करनी होती है, पढ़ाई के दौरान ही एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन से बहुत सारे काउंटर एग्जाम्पल बन जाते हैं। जैसे लीनियर में आप देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो काउंटर एग्जाम्पल प्ले वेरी क्रूशियल रोल इन योर प्रिपरेशन। तो आपने बात की हाँ फेवरेट सर। सब्जेक्ट की, ऐसा कोई सब्जेक्ट रहा है जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग था और आपको ज़्यादा समय लगा उसको प्रिपेयर करने में, ऐसा कोई टॉपिक सब्जेक्ट? सर चैलेंजिंग तो कोई नहीं था, अगर टाइम वाइज देखें तो ग्रुप थ्योरी में टाइम ज़्यादा लगता था, क्योंकि उसका वेटेज तो कम था ग्रुप थ्योरी का, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता था प्रिपरेशन रिजल्ट्स भी करने में। बहुत सारे पढ़ने पड़ते हैं और वेटेज कम है, इसलिए हाँ बच्चों को रिजल्ट। मॉडर्न अलजेब्रा थोड़ा हेवी जाता है। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मॉक टेस्ट आपने कितने लगाए थे एग्जाम से पहले मॉक कितने टेस्ट मॉक सर लगाए थे? 15 से 20 मॉक टेस्ट लगाए थे सर अप्रॉक्स। अच्छा, मतलब टाइमर प्रॉपर लगा के जैसे आप एग्जाम में बैठते हो ऐसा? हाँ जी। हाँ जी। बहुत बढ़िया। और हाँ जी सर, वो एग्जाम के टाइम पे ही, मतलब मेरा मॉक टेस्ट था ना, वो एग्जाम के टाइम पे ही मेरा सबसे कम लीस्ट स्कोर रहा था मॉक टेस्ट में। अच्छा, हाँ चलिए जी। हमारे मतलब व्यूवर्स को जो था, बताइए, जितने भी प्रीवियस ईयर, मॉक टेस्ट। यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने कितने लगाए थे और कितने ईयर्स के पीवाईक्यू बनाए थे आपने? पीवाई की तो सर मैंने अप्रॉक्स 2000 ये लगाए थे, 2015 से लेके और 23 तक के, ये तो पहले ही लगा लिए थे मैंने। 24 के एग्जाम्पल, वो 24 का जो एग्जाम हुआ था ना 2020 का, वो उसमें लगा लिए थे, तो इसमें वही मैंने रिवाइज किए थे, और ये 24 का जो पीवाईक्यू था ये भी लगा लिया था। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अभी जैम तो कॉन्कर्ड हो गया, एक माइलस्टोन हासिल हो गया, व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान तो सर अभी पीएचडी करनी है मैथ में, यही फ्यूचर अच्छा, प्लान है। रिसर्च करनी है, तो फिर नेट की भी तैयारी करी, तो अभी नेट हो गया तो फिर क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, हाँ सर। पीएचडी, तो दोनों पॉसिबल हो जाते हैं, दोनों वेज खुल जाते नेट हैं। की नेट की तो सर ये जैम की प्रिपरेशन की है, इसमें थोड़ा बहुत और कॉम्प्लेक्स वगैरह उसको ऐड हम्म ऑन करके हम्म। नेट की प्रिपरेशन हो जाती है, और यही सिलेबस होता है उसका भी, यस, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस कुछ एडिशनल टॉपिक आ जाते हैं और वो भी एग्जाम निकल जाएगा अगर तो इसका टॉपिक और ऐड कॉन्फिडेंस, कर। यस। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आशा करता हूँ सभी व्यूवर्स जो है हमारे इंटरव्यू देख रहे हैं वो भी इससे कुछ डेफिनेटली कुछ इंस्पिरेशन लेंगे और अपने इनकलकेट करेंगे अपने पढ़ाई के दौरान। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडेंट्स के लिए टाइम देने के लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू सर।